হালেলুয়া। हालेलुया। আজকের এই তিনটে চাবি और आज ये 3 चाबियां অনেক বিশ্বাসীর কাছে নেই। बहुत विश्वासियों के पास नहीं है। অনেক বিশ্বাসী बहुत विश्वासी পরিস্থিতিকে মানিয়ে নেয়, परिस्थिति को मान लेता है, সিচুয়েশনকে একসেপ্ট করে নেয়, परिस्थिति को ग्रहण कर लेता है আর মনে করে और सोचते हैं এইটা আমার ক্রস, ये मेरा क्रूस है, আমাকে এই যুদ্ধের মধ্যে যেতে হবে। मुझे ये युद्ध में जाना पड़ेगा। আপনি যারা মনে করেন आप जिन लोग सोचते हैं আমাকে আমার ক্রস বহন করতে হবে, मुझे मेरा क्रूस को लेके चलना पड़ेगा, আপনার সঙ্গে শয়তান কথা বলছে। आपके साथ शैतान बात कर रहा है। আমেন। आमीन। ক্রস একজন আমাদের হয়ে বহন করে নিয়েছে, क्रूस हमारे लिए एक जन वो हमारे लिए लेके चल चुका है আর দ্বিতীয়বার বহনের প্রয়োজন নেই। और दूसरी बार हमें लेके चलने का जरूरत नहीं है। প্রথম চাবি যিশু। पहला चाबी यीशु का, যিশু নাম। यीशु का नाम। অনেক খ্রিস্টান যিশু নাম জানেন, और बहुत मसीह या फिर बहुत विश्वासी यीशु का नाम जानते কিন্তু हैं, সেই নামের মধ্যে যে কর্তৃত্ব আছে, लेकिन उस नाम में जो अधिकार है, শক্তি এবং বিজয় রয়েছে, शक्ति और विजय है, তার পুরোপুরি বুঝতে পারেও না বা অথরিটিকে ব্যবহারও করে না। और वो पूरा पूरी उस नाम को समझ नहीं पाते या फिर उसको अधिकार समेत व्यवहार भी नहीं करते हैं। আপনাকে যিশু নামের অথরিটি বুঝতে হবে। आपको यीशु का नाम का अधिकार को समझना पड़ेगा। এই নামের শব্দ শয়তান ভালো বুঝে। और इस नाम का जो अर्थ है, शब्द है, ये शैतान बहुत अच्छा तरीके से समझता শয়তান है। কিন্তু বোঝে शैतान ये समझता है আর ভয় কাঁপে। और भय से वो कांपता है। শয়তান ধর্মময় কার্যালয় বা চার্চকে ভয় পায় না। और शैतान जो है धार्मिक गतिविधियों को या फिर मंडली को कलीसिया से नहीं डरता है। শয়তান কোনো ধর্ম সভাতে ভয় পায় না। और शैतान जो है वो कभी भी कोई भी धार्मिक सभा से वो नहीं डरता है। শয়তান মানুষের শক্তিতে ভয় পায় না। शैतान जो है वो मनुष्य का शक्ति से नहीं डरता है। কিন্তু আপনি জানেন, लेकिन आपको पता है, আপনি জানেন आपको पता है নরক যিশু নামে কাঁপে। नरक जो है वो यीशु के नाम से कांपता है। নরক যিশু নামে কেঁপে ওঠে। नरक जो है यीशु के नाम से कांप उठता है। আজকের আমরা যেটা আবিষ্কার করব বা যেটা আমাদের জীবনে প্রকাশ করব, और आज जो हमारे जीवन में आविष्कार या फिर जो प्रकाश करेंगे, কেন যিশু নাম আমাদের জন্য বিজয়ের প্রথম চাবি। क्यों यीशु नाम हमारे जीवन में विजय के लिए पहला चाबी है। আমরা 6টা পয়েন্ট দেখব। हम लोग इस बारे में 6 पॉइंट देखेंगे। প্রথম পয়েন্ট এবং প্রত্যেকটা পয়েন্টের সঙ্গে লাস্টে আমরা ঘোষণা করব আমাদের লাইফকে। और पहला पॉइंट देखने से पहले हम लोग हर एक पॉइंट के अनुसार अंतिम में हम हर एक चीज को हम अपना जीवन में घोषणा करेंगे। প্রথম পয়েন্ট, যিশু নাম মানব জাতির প্রয়োজনের জন্য ঈশ্বরের উত্তর। पहला पॉइंट, यीशु का नाम मनुष्य की आवश्यकता के लिए परमेश्वर का उत्तर है। মানুষের হয়ে ঈশ্বরের উত্তর। मनुष्य का होके परमेश्वर का उत्तर। প্রেরিত 4 অধ্যায় 12 পদ। प्रेरितों का काम 4 अध्याय का 12वां पद। প্রেরিত 4 অধ্যায় 12 পদে বলছে, আর অন্য কারোর কাছে পরিত্রাণ নাই, কেননা আকাশের নিচে মনুষ্যদের মধ্যে দত্ত এমন আর কোনো নাম নেই যে নামে আমাদেরকে পরিত্রাণ পাইতে হইবে। किसी भी दूसरे में उद्धार निहित नहीं है, क्योंकि इस आकाश के नीचे लोगों को कोई दूसरा ऐसा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हमारा उद्धार हो पाए। আবার বলছি, আর অন্য কারোর কাছে পরিত্রাণ নাই, কারণ আকাশের নিচে মনুষ্যদের মধ্যে দত্ত এমন আর কোনো নাম নাই যে নামে আমাদেরকে পরিত্রাণ পাইতে হইবে। फिर से पढ़ते हैं, किसी भी दूसरे में उद्धार निहित नहीं है, क्योंकि इस आकाश के नीचे लोगों को कोई दूसरा ऐसा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमारा उद्धार हो पाए। আমরা কেন বলছি যিশু নাম হচ্ছে প্রথম চাবি? हम लोग क्यों ऐसा कह रहे हैं कि यीशु का नाम ही पहला चाबी है? কারণ হিব্রু ল্যাঙ্গুয়েজে যিশু নামকে বলছে ইয়েশুয়া। क्योंकि इब्रानी भाषा में यीशु का नाम को यीशुआ कह के बुलाता है। এর অর্থ যদি আমরা গুরুত্বভাবে দেখি, और इसका अर्थ यदि हम लोग महत्वपूर्ण तरीके से देखते हैं, ত্রাণকর্তা, उद्धारकर्ता, উদ্ধারকারী, छुड़ाने वाला, রক্ষাকারী, बचाने वाला, আরোগ্যদাতা, चंगा करने वाला প্রতিরক্ষাকারী, और रक्षक करने वाला।
যিশু শুধু একটি নাম নন, और यीशु केवल एक नाम नहीं है, যিশু আপনার আর আমার আরোগ্য, Yes. আরোগ্যতা বা সুস্থতা, यीशु आपका और हमारा वो चंगाई करने वाला है, আপনার শান্তির কারণ, वो आपका शांति के कारण है, আপনার সুরক্ষা দেয়, वो आपको सुरक्षा देते हैं, আপনার ধার্মিকতার বিজয়তে নিয়ে যাবার রাস্তা। वो आपका धार्मिकता का जीवन में ले जाने के लिए एकमात्र रास्ता है। একটা বিষয় ক্লিয়ারলি বুঝতে হবে, एक चीज बहुत साफ तरीके से समझना আমরা पड़ेगा, এমন ঈশ্বরকে জানি हम ऐसा एक परमेश्वर को जानते हैं যে ঢুলিয়া পড়ে না, নিদ্রায় যায় না। जो कभी थकाव में नहीं जाता है और कभी सो नहीं जाता है। হালেলুয়া। हालेलुया। আপনি নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারেন কারণ আপনি জানেন আপনার পিতা আপনার জন্য জেগে আছে। आप निश्चिंत तरीके से सो पाते हैं या फिर सो सकते हैं क्योंकि आप जानते हैं आपका पिता आपके लिए जागा हुआ है। যখন ঈশ্বর যিশুকে দিয়েছিলেন जब परमेश्वर ने यीशु को दिया था তখন সবকিছুই দিয়েছিলেন। तब सब कुछ ही दिया था। সুতরাং আপনি যখন যিশুকে পেয়েছেন, इसी कारण जब आप यीशु को पाए हैं আপনি সব অথরিটি পেয়ে গেছেন। आप सब ऑथोरिटी या फिर अधिकार पा चुके हैं। আমেন। आमीन। আর একটু ডিপলি বুঝাতে গেলে আপনাকে বলি, थोड़ा और गंभीरता से अगर समझाते आपको कहते हैं, আপনি কতজন এখানে বিশ্বাসী একটু হাত তুলি। कितने लोग यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे विश्वासी हैं? थोड़ा हाथ उठाए। ভেরি গুড। बहुत अच्छे। এইবার আপনার কিছু ভুল দিকটা দেখিয়ে আমি আপনার পাওয়ারকে দেখাতে চাই। अभी मैं आपका कुछ गलत फहमियों को दिखा के मैं आपका शक्ति को दिखाना चाहता हूँ। আপনি বিশ্বাসী, आप विश्वासी हैं। আপনি বিশ্বাসী হওয়ার সাথে সাথেই আপনি অথরিটি পেয়ে গেছেন। आप विश्वासी के होने के साथ साथ ही आपको अधिकार मिल चुका है আর আপনি এটা বুঝছেনই না। और आप ये समझ ही नहीं पा रहे। আপনার যে ক্ষমতা, আপনার যে অথরিটি আছে এটা আপনি জানেনই না। आपका जो अधिकार है, आपका जो क्षमता है, वो आप नहीं जान पा रहे আর আপনি না জানার দরুন और आप नहीं जानने के बदौलत আপনার অথরিটি, আপনার পাওয়ার আপনার উপরেই মিসইউজ হয়। आपका अधिकार, आपका शक्ति आपका ऊपर ही भूल तरीके से इस्तेमाल होता है আর এইটা খুব ভালো করে জানে শয়তান। और ये बहुत अच्छे तरीके से शैतान जानता है। আর শয়তান জানে বলে শয়তান কিন্তু নিজে অতটা ক্ষমতাশালী নয়, তাই আপনার পাওয়ারকে আপনার উপরে ইউজ করে। और शैतान ये चीज जानता है बोल के वो इतना शक्तिशाली या फिर क्षमताशील नहीं है बोल के वो आप ही का शक्ति, आप ही का अधिकार आपका ऊपर इस्तेमाल करता है। ফর এক্সাম্পল, एक उदाहरण स्वरूप, আপনি সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেছেন, आप सुबह सुबह नींद से जागे, আপনি বিশ্বাসী, आप विश्वासी हैं, আপনি অথরিটি প্রাপ্ত, आप अधिकार प्राप्त है, আপনাকে ঈশ্বর সেই অধিকার দিয়েছে, आपको परमेश्वर ने वो अधिकार दिया है আপনি সেই অধিকার নিয়ে ঘুম থেকে উঠেছেন, और वो आप अधिकार लेके नींद से जागे हैं আর আপনার কোনো প্রিয় ব্যক্তির সঙ্গে দেখা হয়েছে, और आपका कोई प्रिय व्यक्ति से मुलाकात हुआ है আর আপনি জানেন আজকের সে আপনাকে নিয়ে কোথাও যাবে, और आपको पता है कि वो आज आपको कहीं पे ले जाएंगे আর আপনার যাওয়ার ইচ্ছা নেই। और आपका जाने का मन नहीं है। তাই যখন দেখা হয়েছে, और इसी कारण जब मुलाकात हुआ, কি রে কেমন আছিস, क्या तुम कैसे हो, আর আমার উত্তর, और मेरा उत्तर, শরীরটা ভালো নেই। तबीयत कुछ ठीक नहीं है। সকাল দিয়ে উঠে মাথাটা ধরেছে, सुबह से ही उठ के मेरा सिर थोड़ा पकड़ा हुआ है আর একটু জ্বর জ্বর লাগছে, और थोड़ा बुखार सा लग रहा है আর গা ম্যাচ ম্যাচ করছে। और तबीयत थोड़ा गर्म जैसा है। সে জানেই না সে কখন নিজের অথরিটিকে ভুল ভাবে ইউজ করে নিয়েছে, और वो जानता ही नहीं है वो कब अपना अधिकार को गलत तरीके से इस्तेमाल कर चुका है। এবং অনেক বিশ্বাসী আপনারা বসে রয়েছেন যারা, তাদেরকে আমি বলছি, और बहुत विश्वासी यहाँ पे जिन लोग बैठे हैं, मैं उन लोग से कहना चाहता আর हूँ, আপনি দেখবেন যখনই আপনি এই মিথ্যেকে সাহারা নিয়ে কোনো ভাবে ইউজ করেছেন, মুখে উচ্চারণ করেছেন, आप देखेंगे आप जब इस झूठ को लेके आप सहारा लिए हैं या फिर अपना मुंह से उच्चारण किए हैं, আপনি হয়তো মিথ্যে বলেছেন आप हो सकते हैं आप झूठ बोले हैं, কিন্তু আপনি পাওয়ার ইউজ করেছেন, लेकिन आप जो है शक्ति इस्तेमाल किए हैं আর তার ফলে কি হচ্ছে और इसके फल में क्या हो रहा है, আপনি দেখবেন কিছুক্ষণ পর আপনার শরীর খারাপ হতে শুরু করে। आप देखेंगे कुछ देर बाद आपका तबीयत खराब होना शुरू हो गया है। আমি বহুবার দেখেছি। मैं बहुत बार देखा हूँ। আপনি জানেন না আপনার অথরিটি কি, आपको पता नहीं है आपका अधिकार क्या है। আপনি কাউকে পয়সা দেবেন না, आप किसी को पैसा नहीं देंगे, আপনি দিতে চাইছেন না, आप नहीं देना चाह रहे আপনি हैं, আপনার প্রিয়জনকে বলছেন না রে আমার অবস্থা খুব খারাপ যাচ্ছে, এখন যা চাকরির অবস্থা
পরের দিনই দেখবেন আপনার কাছে নোটিশ চলে এসেছে, চাকরি চলে গেছে। आप अपना प्रिय लोग से कह रहे हैं ऐसे करके नहीं मैं नहीं दे पाऊंगा क्योंकि अभी नौकरी का जो अवस्था है, और दूसरा दिन ही आप देखेंगे कि नौकरी से आपको नोटिस मिल चुका है। আপনি আপনার মুখের অথরিটি পাওয়ারকে ইউজ করছেন, आप अपने मुंह से अधिकार को, शक्ति को इस्तेमाल कर रहे हैं আর আপনি জানেন না। और आपको पता नहीं আর है। এই জন্য শয়তান আপনাকে এটা বুঝতে হবে, আপনার আর আমার যা পাওয়ার আছে, যা অথরিটি আছে, শয়তানের নেই। और इसी कारण ये हमें समझना जरूरी है कि आपका और हमारा जो अधिकार है, जो शक्ति है, वो हमारे पास है, वो शैतान के पास नहीं है। যার জন্য শয়তান আপনাকে কোনোভাবে কাউন্সিলিং করে আপনার বিপদের কথা আপনার মুখ দিয়ে উচ্চারণ করায়। और इसी कारण शैतान आपको कोई भी तरीके से आपको काउंसलिंग करके वो आप ही का मुंह से आपका विपत्ति आपको उच्चारण करवाता है। আজকের বহু লোক বিপদে রয়েছে কারণ সে নিজের মুখে ঘোষণা করেছে। आज बहुत से लोग विपत्ति में हैं इसी कारण क्योंकि वे अपने ही मुंह से विपत्ति को घोषित किया है। তাই আজকের অথরিটি আর চাবিকে ইউজ করার সময়। और इसी कारण आज जो है अधिकार को और चाबी को इस्तेमाल करने का समय আজকের है। আপনাকে ইউজ করতে হবে সঠিকভাবে, কিভাবে আমি আমার চাবিকে ইউজ করতে পারি। आज आपको सही तरीके से किस प्रकार से मुझे अपना चाबी इस्तेमाल करना है वो আপনার दिखाएंगे। পরিস্থিতি যতই খারাপ হোক, आपका परिस्थिति जितना भी खराब हो, আপনাকে ঘোষণা করতে হবে যে প্রভু আমি জানি আমি বিজয় হব। आपको घोषणा करना पड़ेगा कि प्रभु मैं जानता हूँ मैं विजय होऊंगा। হালেলুয়া। हालेलुया। এখন আমরা ঘোষণা করব, ওকে? अभी अभी हम लोग जो है घोषणा करेंगे। আমার পিছনে, আমার পরে পরে বলবেন। मेरे साथ साथ बोले या फिर मेरे बाद बोलेंगे। আমার যা কিছু প্রয়োজন, मेरी जो कुछ भी রিপিট जरूरत করি है, আবার, फिर से আমার repeat যা करेंगे। কিছু প্রয়োজন मेरी जो कुछ भी जरूरत है সবই যিশুর মাধ্যমে পাওয়া যাবে। वो सब कुछ यीशु के माध्यम से সবই मिलेगा। যিশুর মাধ্যমে পাওয়া যাবে। वो सब कुछ यीशु के माध्यम से আর আমি मिलेगा। বিশ্বাস করি और मैं विश्वास करता हूँ আমি পেয়ে গেছি। मुझे मिल चुका है। আমেন। आमेन। 2 নম্বর পয়েন্ট, दूसरा पॉइंट, যিশু নাম স্বর্গের কর্তৃত্ব বহন করায়। यीशु का नाम स्वर्ग का अधिकार रखता है। আমেন। आमेन। আপনি কার অধিকার প্রাপ্ত? आप किसके अधिकार प्राप्त है? নরকের, नरक का, স্বর্গের? स्वर्ग का। তাহলে স্বর্গের মতন জীবন যাপন করা উচিত। तो स्वर्ग के अनुसार जीवन बिताना जरूरत है। একজন শিক্ষিত লোক নিশ্চয়ই অশিক্ষিতর মতন ব্যবহার করবেন না। एक शिक्षित लोग कभी भी मूर्ख का जैसा अपना जीवन को तो नहीं बिताएगा। একজন গরিব লোক বড় লোকের মতন জীবন যাপন করতে পারে না, ঠিক সেম ওয়ে একজন বড় লোক গরিব লোকের মতন জীবন যাপন করতে পারে না। और जैसे गरीब लोग एक बड़ा लोग के जैसा अपना जीवन को नहीं बिता सकते, और ठीक उसी तरह उसी प्रकार एक धनी इंसान वो भी गरीब के जैसा जीवन नहीं बिता सकते हैं। আজকে আমাদেরকে বুঝতে হবে আমি কোন জায়গা থেকে অধিকারকে পেয়েছি। और आज जो है वो हमें समझना पड़ेगा कि कौन सी जगह से मुझे अधिकार मिला है। যিশু নামের দরুন আমরা স্বর্গের অধিকার পেয়েছি। यीशु के नाम के द्वारा हमें स्वर्ग का अधिकार मिला है। ফিলিপিও তার 2:9-11। फिलिपियो उसका 2 अध्याय का 9 से 11 पद। এই কারণ ঈশ্বর তাহাকে অতিশয় উচ্চ পদাস্তিত করিলেন এবং তাহাকে সেই নাম দান করিলেন যা সমুদয় নাম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, যেন যিশু নামে স্বর্গ মর্ত পাতাল নিবাসীদের সমুদয় জানু পতিত হয় এবং সমুদয় জিহ্বা যেন স্বীকার করে যে যিশু খ্রিস্টই প্রভু। যিশু খ্রিস্টই প্রভু, এই রূপে পিতা ঈশ্বর যেন মহিমান্বিত হন। इसलिए परमेश्वर ने भी उसे ऊंचे से ऊंचे स्थान पर उठाया और उसे वह नाम दिया जो सब नामों के ऊपर है, ताकि सब कोई जब यीशु के नाम का उच्चारण होते हुए सुने तो नीचे झुक जाए, चाहे वे स्वर्ग के हो, धरती पर के हो और चाहे धरती के नीचे के हो, और हर जीव परम पिता परमेश्वर की महिमा के लिए स्वीकार करे यीशु मसीह ही प्रभु है। যিশু নাম, यीशु नाम, এর অথরিটি इसका अधिकार স্বর্গে, स्वर्ग की, পৃথিবীতে भूमि की, पृथ्वी এবং की নরকেও और पाताल में भी অধিকার প্রাপ্ত अधिकार प्राप्त है। এমন নাম ऐसा नाम স্বর্গ, स्वर्ग,
পৃথিবী पृथ्वी এবং নরকে और नरक में প্রত্যেকটা হাঁটু নত হবে। हर एक घुटना वो टिकेगा। হালেলুয়া। हालेलुया। আপনাকে বুঝতে হবে आपको समझना এই पड़ेगा অথরিটি মানে কি। ये अधिकार का अर्थ क्या है। আপনার সামনে যত বড়ই পাহাড় থাক না কেন, आपका सामने जितना भी बड़ा पहाड़ रहे, আপনার সিচুয়েশন যতই খারাপ থাকুক না কেন, आपका परिस्थिति जितना भी खराब रहे, যতই মারাত্মক কিছু হোক না কেন, जितना भी दर्दनाक कुछ हो, সমস্ত কিছু নিচু হবে, নত হবে। सब कुछ वो झुकेगा और वो नम्र होगा। হালেলুয়া। हालेलुया। আমাদের কাছে এখন যদি কেউ এসে বলে যে তোমার রিপোর্টে ক্যান্সার বেরিয়েছে, अगर अभी हमारे पास कोई आके ऐसा कहता है कि तुम्हारा रिपोर्ट में कैंसर निकला है, সবার প্রথম আমার রিয়াক্ট কি হবে? सबसे पहले मेरा रिएक्शन क्या होगा। এই রোগে বাঁচে না, ये रोग में नहीं बचता है, আমার মরার সময় চলে এসেছে, मेरा मरने का समय आ चुका আমি है, আর বাঁচবো না। मैं और नहीं जीवित रह এটা হলো पाऊंगा। মারাত্মক বড় পাহাড়, और ये बहुत ही बड़ा पहाड़ है, কিন্তু অথরিটি लेकिन अधिकार যিশু নামের কর্তৃত্ব, यीशु के नाम के अधिकार, যা অসম্ভব তিনি সম্ভব করতে পারে, जो असंभव है वो संभव कर सकते যেটা हैं, হতে পারে না তাও তিনি করতে পারে, जो हो नहीं सकता है वो भी वो कर सकते हैं, যেটা সায়েন্সের বাইরে সেখানে ঈশ্বরের হাত আছে। जो विज्ञान का बाहर है वहां पे परमेश्वर का हाथ है। আপনি ক্যান্সারকে নত করতে পারেন, आप कैंसर को झुका सकते ভয়কে हैं, নত করতে পারেন, डर को झुका सकते हैं, হতাশা নিরাশাকে নত করতে পারেন, निराशा को झुका सकते हैं, দরিদ্রতাকে নত করতে পারেন, गरीबी को झुका सकते हैं, অন্ধকারকে নত করতে পারেন, और अंधेरा को झुका सकते हैं, কারণ আপনার কাছে যিশু নাম আছে, क्योंकि आपके पास यीशु नाम যা है, আকাশ পৃথিবীর ঊর্ধ্বে যেই নাম। जो आकाश मंडली का ऊपर है वो नाम। আপনাকে বুঝতে গেলে আরো আরো অন্যভাবে বুঝাতে পারি আমি। आपको समझाने के लिए और भी कुछ तरीके से मैं समझा सकता हूँ। আপনি জানেন এখন পুলিশের চাকরির সম্বন্ধে আইডিয়া আছে, রাইট? अभी आपको क्या पुलिस का नौकरी के बारे में कोई आइडिया है, संबंध है हम लोग को, है ना। পুলিশ মানে পাওয়ারফুল লোক। पुलिस का मतलब बहुत ही शक्तिशाली अधिकार प्राप्त लोग। আমরা পুলিশ দেখলেই ভয় পেয়ে যাই, और हम लोग पुलिस को देखने से ही डर जाते हैं, তাই তো? है ना। এবার চিন্তা করুন সেই পুলিশ অসুস্থ, अभी सोचिए वो पुलिस बीमार पड़ गया है, একটু দুর্বল হয়ে গেছে, थोड़ा दुर्बल हो चुका है, হয়তো এক মাস জ্বরে ছিল, हो सकता है वो 1 महीना तक वो बुखार में थे, দাঁড়াতে পারছে না, खड़े नहीं हो पा रहे हैं, প্রচন্ড দুর্বল। बहुत ही दुर्बल हो चुके हैं। কিন্তু যখন সে ড্রেস পরে দাঁড়াবে তার পাওয়ার কোথায় দিয়ে আসবে? लेकिन जब वो अपना यूनिफॉर्म या फिर कपड़ा पहन के खड़ा होंगे तो उनका शक्ति कहाँ से आएगा। তার ড্রেস, उनका कपड़ा से, उनका तार वस्त्र ड्रेस। से, उनका वस्त्र से। সে অধিকার প্রাপ্ত গভর্নমেন্ট থেকে। वो अधिकार प्राप्त है सरकार से। আপনার শরীর কি পরিস্থিতি ইম্পর্টেন্ট নয়, आपका शरीर क्या परिस्थिति में वो महत्वपूर्ण नहीं আপনি है। অথরিটি কার থেকে পেয়েছেন সেটা ইম্পর্টেন্ট। आप अधिकार किससे पाए हैं वो महत्वपूर्ण है। আপনার শরীর হয়তো ক্ষীণ হয়ে রয়েছে, आपका शरीर हो सकता है दुर्बल हो चुका है, আপনার শরীরে আপনি দুর্বল, आप अपने शरीर से दुर्बल हो चुके কিন্তু हैं, আত্মার সঙ্গে স্বর্গের যে সম্পর্ক সেটা পাওয়ারফুল। लेकिन आत्मा का जो स्वर्ग का साथ कनेक्शन है वो शक्तिशाली है। আপনার কাছে যিশু नाम আছে। आपके पास यीशु का नाम है। অনেকে মনে মনে ভাবছে এইগুলো বলাতে খুব ভালো, কিন্তু আমি জানি আমার পরিস্থিতি কি। बहुत कोई ऐसा मन में हो रहा कह रहा है कि ये बोलने में के लिए सुनने के लिए बहुत ही अच्छा है, लेकिन मैं जानता हूँ मेरा परिस्थिति क्या है। আপনার পরিস্থিতি যাই হোক না কেন, आपका परिस्थिति जो कुछ भी रहे, কিন্তু যিশু নামের থেকে বড় হতে পারে না। लेकिन यीशु के नाम से वो बड़ा नहीं हो सकता है। আমেন। आमीन। তাহলে ঘোষণার জন্য প্রস্তুত? तो फिर से हम घोषणा के लिए प्रस्तुत हैं। আমার পরে বলবেন। हमारे बात बोलेंगे। যিশু নাম यीशु नाम আমার জীবনের मेरे जीवन की প্রত্যেকটি সমস্যার মধ্যে, हर समस्या में, প্রত্যেকটি কষ্টের মধ্যে, हर कष्ट में, প্রত্যেকটি রোগের মধ্যে, हर रोग से, ফাইন্যান্সিয়ালের মধ্যে हर फाइनेंशियल में আমার নাম যিশু উঁচুতে রেখেছে। मेरा नाम यीशु ऊंचा में रखा है। আমাকে যিশু উদ্ধারে রেখেছে, मुझे यीशु उद्धार में रखा है, আর আমি আনন্দের জীবন যাপন করব। और मैं आनंद में जीवन को बिताऊंगा। आमीन। आमीन। আমি মনে আছে আমি 96 এর কথা বলছি। मुझे पास्टर को याद है वे 96 साल का वो बारे में कह रहे हैं। তখন সবে আমি পরিত্রাণ পেয়েছি। तब उस समय वे तभी उनको परित्राण मिला था। ওকে, তো তখন আমি দেখছিলাম, আমি যেই প্রেয়ারে যেতাম সেখানে একজন মাসিমা ছিল,
একজনকে বন্ধ আত্মা ধরেছে আর তিনি প্রেয়ার দিচ্ছিল। और वे देख रहे थे वहां पे एक मौसी थी जिनको दुष्ट आत्मा पकड़ा था और वे वहां पे प्रार्थना दे रही थी। একজন ব্যক্তিকে মন্দ আত্মা ধরেছিল, একটা আন্টি ছিল যে প্রার্থনা দিচ্ছিল। और एक जन व्यक्ति को दुष्ट आत्मा पकड़ा था और वहां पे एक आंटी थी जो उनको प्रार्थना दे रही थी আর বলছিল যে যিশু নাম বলো। और वो कह रही थी उनको बोलने के लिए यीशु का नाम, সে বলছিল না, और वो नहीं कह रहे थे, কোনোভাবে যিশু নাম নিচ্ছিল না। कोई भी तरीके से यीशु का नाम नहीं ले रहे थे। আপনি জানেন, आपको पता है সেই দিন আমি বুঝে গেছিলাম যিশু নামের পাওয়ার কি। उस दिन मैं समझ चुका था कि यीशु का नाम का शक्ति क्या है। আমেন। आमीन। এবার তারপরে और उसके बाद আমি দেখছিলাম मैं देख रहा था উনি রিপিট করাচ্ছিল वो बार बार दोहरा रहा था যে এখানে যতজন আছে, कि यहाँ पे जितने लोग हैं, আপনার জীবনে যত শয়তান কাজ করছে, आपके जीवन में जितना शैतान काम कर रहा है, আপনারা যিশু নামে বলুন দূর হও। आप लोग कहिए यीशु के नाम से दूर हो जाए। আর আমি খুব পাওয়ারফুলের সঙ্গে বলছিলাম যিশু নামে আমাদের সমস্যা দূর হও। और मैं बहुत ही शक्तिशाली अनुजय से मैं बोल रहा हूँ कि यीशु के नाम से हर एक समस्या दूर हो जाए। আমার সঙ্গে অনেকে বলছিল, और हमारे साथ बहुत कोई कह रहे थे, কিছু জন ছিল कुछ लोग थे যারা বলছিল না, লজ্জা পাচ্ছিল। जो नहीं कह रहे थे, वो शर्मा रहे আর थे। আপনি জানেন এরা রিয়েল প্রবলেম নিয়েই এসেছিল, और आपको पता है ये लोग सच्ची का समस्या को लेके आए थे, কিন্তু एरा বলছিল না। लेकिन ये लोग नहीं कह रहे थे। কেউ ব্যস্ত ছিল, कोई व्यस्त था, তারা ইগনোর করছিল, वो इग्नोर कर रहे थे, আবার কেউ और कोई कोई লজ্জা পাচ্ছিল। शर्मा रहे थे। আপনি জানেন কি ঘটেছে? आपको पता है क्या हुआ था? যতজন ওখানে ঘোষণা করেছে তারা আনন্দে রয়েছে। আর আমি দেখেছি 3-4 মাস যারা কখনো মুখে ঘোষণা করেনি তারা কন্টিনিউ প্রবলেম নিয়ে ওনার কাছে এসেছে। जितने लोग वहां पे मौजूद मुंह से घोषणा किए थे, वहाँ वो लोग बहुत ही आनंद में जीवन बिता रहे थे, और जितने लोग वहां पे मौजूद घोषणा नहीं किए थे, वो 3-4 महीना तक वो अपना समस्या को लेके ही चल रहे थे। 3 নম্বর পয়েন্ট, तीसरा पॉइंट, যিশু নাম শত্রুর বিরুদ্ধে একটি অস্ত্র। यीशु का नाम शत्रु প্লিজ के- যারা কথা বলছে কথা বলো না, ওকে? এখানে কথা বলতে আসুন প্লিজ, প্লিজ বাক্য শোনো। কারো যদি মনে হয় কথা বলার আছে, খুব ইম্পর্টেন্ট কথা, বাইরে চলে যাবে, বাইরে গিয়ে কথা বলো, নো প্রবলেম। বাক্যের সময় কেউ ডিস্টার্ব করবে না। तीसरा पॉइंट जो है, यीशु का नाम शत्रु के विरुद्ध एक हथियार है। যিশু নাম শত্রুর বিরুদ্ধে একটি অস্ত্র। यीशु का नाम शत्रु के विरुद्ध में एक हथियार है। মার্ক 16:17 পদ। मार्कुस उसका 16 अध्याय का 17 पद। আর যারা বিশ্বাস করে এই চিহ্নগুলি তাহাদের অনুবর্তী হইবে, তারা আমার নামে ভূত ছাড়াইবে, তারা নতুন নতুন ভাষায় কথা কইবে। जो मुझ में विश्वास करेंगे उनसे ये चिन्ह होंगे, वे मेरे नाम पर दुष्ट आत्माओं को बाहर निकाल सकेंगे, वे नई नई भाषा बोलेंगे। এখানে ভালো করে দেখুন, यहाँ पे अच्छे तरीके से যিশু देखिए, বলেননি তোমার নামে, यीशु ऐसा नहीं कहा है कि तुम्हारा नाम से, তিনি বলেননি আমার নামে। वो ऐसा नहीं कहा कि मेरा नाम से। শক্তি আমাদের সরি, আমার নামে মানে मेरा আমি नाम। আমার কথা বলছি मेरा नाम मतलब पास्टर अपना नाम से बोल रहा है, না, তোমার নামে या फिर आपका नाम से, না, আমার নামে। या फिर मेरा अपना नाम से। যিশু বলছে यीशु कह रहा है যারা যিশুকে বিশ্বাস করবে जो यीशु को विश्वास करेंगे শুধু তারাই এই শক্তি প্রাপ্ত হবে। सिर्फ वही ये शक्ति प्राप्त होंगे। শক্তির অধিকার যিশুর নামের স্রোতের মাধ্যমেই আসে। और शक्ति का अधिकार यीशु का नाम का स्रोत से ही आता है। হালেলুয়া। हालेलुया। যাকব তার 2:19 পদ, याकूब उसका 2 अध्याय का 19वां पद। সেখানে বলছে তুমি বিশ্বাস করিতেছ যে এক ঈশ্বর, यहाँ पे ভালোই করিতেছ। ওকে, আবার পড়ছি, তুমি বিশ্বাস করিতেছ যে ঈশ্বর এক, ভালোই করিতেছ, ভূতেরাও তা বিশ্বাস করে এবং ভয়ে কাঁপে। यहाँ पे कह रहा है, क्या तुम विश्वास करते हो कि परमेश्वर केवल एक है? अद्भुत। दुष्ट आत्माएं ये विश्वास करती है कि परमेश्वर है और वे कांपती रहती है। হালেলুয়া। हालेलुया। এবার ভূত বা দুষ্ট আত্মা আর আমাদের মধ্যে পার্থক্য কি? अभी जो दुष्ट आत्माएं हैं और जो हमें, हमारे ओर में अंतर क्या है? দুষ্ট আত্মা दुष्ट आत्माएं ভয় কাঁপে। वो डर से कांपता है। কেন? क्यों? কারণ তারা क्योंकि वे ক্রুসের ঘটনা জানে।
क्रूस का जो घटना है वो जानता है। খালি সমাধি কবর যে খালি হয়ে গেছিল, যিশু মৃত্যুকে জয় করেছিল, এই ঘটনা তারা জানে। कब्र जो खाली हो चुका था और यीशु ने जो मृत्यु को जय पाया था, वो ये घटना को जानते हैं। শয়তান এটা মনে রেখেছে কিভাবে তারা পরাজিত হয়েছিল, और शैतान ये याद रखा है कि किस तरीके से वो हार चुके हैं। এবং শয়তান এটা জানে কি দারুণ ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞার বাক্য মানুষের কাছে পৌঁছেছিল। और शैतान ये भी जानता है कि किस तरीके से, कितने अच्छे तरीके से, अद्भुत तरीके से परमेश्वर का जो प्रतिश्रुति का वचन है वो मनुष्य के पास पहुंचा है। কিন্তু শয়তান আপনার শিক্ষাকে ভয় পায় না, लेकिन शैतान जो है वो आपका शिक्षा को वो डर नहीं पाता है। শয়তান আপনার অর্থকে ভয় পায় না, शैतान आपका अर्थ से भय नहीं पाता है। শয়তান আপনার পদমর্যাদা বা আপনার স্ট্যাটাস বা আপনার অথরিটি কোন কোন জায়গায় কোন পজিশনে আছেন তাতে ভয় পায় না। शैतान आपका पोजीशन से या फिर आपका स्थान से, आप कौन सा स्थान में है उससे वो डर नहीं पाता है। কিন্তু নরক পর্যন্ত ভয় পায় যিশু নামে। लेकिन नरक तक भी वो डरता है यीशु के नाम से। আমেন। आमीन। কারা কারা বিশ্বাসী? कौन कौन विश्वासी है? ওকে, ভেরি গুড। আমি बहुत বারবার জিজ্ঞাসা করছি না, मैं बार बार पूछ रहा हूँ, है ना? এবার সিরিয়াস বলুন তো, কারা কারা যিশু নামে ভয় পায়? अभी सीरियसली बोलिए तो कौन कौन यीशु के नाम से डरते हैं? হাত তুলি। थोड़ा हाथ उठाएंगे। ওকে, যারা হাত তুলেছে তাদের কাছে প্রশ্ন, আজকে পাপ করেছেন? ठीक है, जो हाथ उठाए हैं उनके पास सवाल, आज पाप किए हैं? এটাই পার্থক্য। और यही अंतर है। শয়তান ভয়ে কাঁপে, আর আমরা शैतान কাঁপি না। शैतान শয়তান ভয়ে কাঁপে আর আমরা কাঁপি না। शैतान डरता है और हम लोग नहीं डरते। হ্যাঁ, আমি আরেকটা দিকও বলতে পারি। हाँ, मैं एक और दिख दिखा सकता हूँ, बोल सकता हूँ। শয়তান ভয়ে কাঁপে কারণ শয়তান যিশুর জীবনের কোনো মূল্য না। शैतान डरता है क्योंकि वो यीशु का जीवन में कोई उसका मूल्य नहीं है। আমরা মাঝে মাঝে বদমাশি করি, অবাধ্য হই, কারণ আমরা জানি ওটা আমার বাবা আমাকে ক্ষমা করে দেবে। हम लोग कुछ कुछ समय दुष्टता करते हैं, हम लोग बदमाशी करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि वो मेरा पिता है, वो हमें क्षमा कर देंगे। আমেন। आमीन। আসি ঘোষণা করি, आइए फिर से घोषणा में जाते हैं। যিশু নামে यीशु के नाम में আমি অন্ধকারের প্রতিটি কাজের উপর मैं अंधकार के हर एक काम के ऊपर কর্তৃত্ব করব अधिकार करूंगा এবং और প্রত্যেকটা অন্ধকারের কাজকে हर एक अंधेरा का काम में আমি পদতলে দলিত করিব। मैं अपना पांव से वो कुचलाऊंगा। আমি যত রকম বিষাক্ত কীটনাশককে পদতলে দলিত করিব। मैं जितना भी खतरनाक वो बीमारी है, वो हर एक चीज को मैं पांव से रेंग दूंगा। শয়তানের কোনো অধিকার আমার উপরে কাজ করবে না, शैतान का कोई भी अधिकार मेरा ऊपर नहीं काम करेगा, কারণ আমার কাছে যিশু নামের চাবি আছে। क्योंकि मेरे पास यीशु का नाम का चाबी है। আমেন। आमीन। 4 নম্বর পয়েন্ট, चौथा पॉइंट, যিশু নাম ঈশ্বরের বাক্যে প্রবেশ অধিকার দেয়। यीशु का नाम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश की चाबी है। যিশু নাম ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ অধিকার। यीशु के नाम परमेश्वर के राज्य का प्रवेश अधिकार है या फिर चाबी है। মথি 16:19 পদ, मत्ती 16 अध्याय का 19वां पद, আমি তোমাকে স্বর্গ রাজ্যের চাবি দিব, আর তুমি পৃথিবীতে যা কিছু বদ্ধ করিবে তা স্বর্গে বদ্ধ হইবে, এবং পৃথিবীতে যা কিছু মুক্ত করিবে তা স্বর্গে মুক্ত হইবে। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दे रहा हूं, ताकि धरती पर जो कुछ तू बांधे वह परमेश्वर के द्वारा स्वर्ग में बांधा जाए, और जो कुछ तू धरती पर छोड़े वह स्वर्ग में परमेश्वर के द्वारा छोड़ दिया जाए। এই চাবি কিন্তু সবার জন্য নয়। और ये चाबी जो है हर सभी के लिए नहीं है। এই চাবির অথরিটি বা অধিকারকে বুঝতে হবে। ये चाबी का अधिकार या फिर क्षमता को समझना पड़ेगा। এই চাবি তাদেরকে দিয়েছে যারা যিশুকে বিশ্বাস করে। ये चाबी उन लोगों को दिया गया है जो यीशु को विश्वास करता है। এই চাবির মানে কি? ये चाबी का अर्थ क्या है? এই চাবি নির্দেশ করে বা একটা চিহ্নকে দেখায়। ये चाबी दर्शाता है या फिर एक चिन्ह को दिखाता है। আপনি দরজা খুলে প্রবেশ করতে পারেন। आप दरवाजा को खोल के प्रवेश कर सकते हैं। মানে প্রবেশ অধিকার দেওয়া। इसका मतलब प्रवेश का अधिकार देना। মালিকানা হতে পারেন। मालिक बन सकते हैं। আপনি সেই ঘরের চাবি আপনার কাছে রয়েছে, তার মানে এখানকার মালিক আপনি। आपका पास उस घर का, उस गृह का चाबी है, इसका मतलब आप उस घर के मालिक हैं। বা কর্তৃত্ব
কর্তৃত্বর ক্ষমতা দেখাতে পারেন, या फिर अधिकार का क्षमता को दिखा सकते এই हैं। ঘরের কর্তৃত্ব আমার। ये घर का अधिकार मेरा है। একটি চাবি ঘরের দরজাকে খুলে দেয়, और एक चाबी जो है वो घर का दरवाजा को खोल देता है। আর সেই চাবি, সেই অথরিটি, সেই অধিকার যিশু নামের দ্বারা আপনি আর আমি পেয়েছি। और वो चाबी, वो अधिकार, वो क्षमता हम और आप यीशु के नाम के द्वारा हमें मिला है। আজ আমাদের কাছে অথরিটি আছে আমার প্রত্যেকটা সিচুয়েশনের দরজাকে খুলে দেবার। आज हमारे पास अधिकार है, हर एक परिस्थिति में, हर एक समस्या में यीशु के नाम से वो दरवाजा खोल दे पाएंगे। আমাদের প্রবলেম কি জানেন? हमारी समस्या क्या है पता है? অথরিটি আছে, अधिकार है, আমরা ব্যবহার করব না। हम व्यवहार नहीं करेंगे। আপনি জানেন যদি একটা তিনতলা বিল্ডিং যদি থাকে आपको पता है, अगर यदि कोई 3 माला बिल्डिंग रहता है আর সেখানে আমার বড় ঘর और वहां पे मेरा बहुत बड़ा एक घर है আর অনেক বড় বড় দরজা জানলা और बहुत बड़ा बड़ा दरवाजा और खिड़की है, আর আমি দেয়ালময় নানা রকম শোকেস বানিয়ে রেখেছি, খোলা শোকেস, और मैं पूरा अंदर दीवार में बहुत ही ओपन जो शोकेस है वो बना के रखा हूँ, আর অনেক শোপিস লাগিয়ে রেখেছি, और बहुत शो पीस जो है उसमें लगा के रखा অনেক हूँ, ফটো ফ্রেম লাগিয়ে রেখেছি। बहुत तस्वीर में झुला के रखा हूँ। আর হঠাৎ খুব জোর ঝড় এলো और अचानक से बहुत जोर से तूफान आया আর পুরো ঘরের সমস্ত জিনিস ফেলে দিল। और पूरा घर का अंदर जो कुछ भी था सामान वो सब कुछ गिरा दिया। আমরা যেটা করি, हम जो करते हैं, যেটা অজ্ঞানের মতন করি, जो अज्ञानी की तरह करते हैं, আমরা জিনিসগুলো তুলে লাগাবার চেষ্টা করি, हम लोग चीजों को उठा के वो फिर से लगाने के लिए कोशिश करते हैं, আবার পড়ে যায়, फिर से गिर जाता है, আবার তোলার চেষ্টা করি, फिर से उठा के लगाते আমরা हैं। চেষ্টা করি সবকিছু সামলে নেব। हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग सब कुछ संभाल আমার लेंगे। জ্ঞান আছে, मेरा ज्ञान है, আমার বুদ্ধি আছে, मेरा बुद्धि है, আমার পাওয়ার আছে, मेरा शक्ति है, আমার কানেকশন আছে मेरा- ভালো ভালো লোকেদের সঙ্গে, मेरा अच्छा अच्छा लोगों के साथ चुक्ति है, আমার ব্যাপারই আলাদা, मेरा स्टेटस ही अलग है, আমার কাউকে প্রয়োজন নেই, मेरा किसी को जरूरत नहीं है, আমি সব হ্যান্ডেল করে নেব। मैं सब कुछ अकेला संभाल लूंगा। আপনি যদি কিছু হ্যান্ডেল করতে পারেন, आप यदि कुछ अगर संभाल पाते গিয়ে জানলাটা বন্ধ করে দিন, तो फिर वो आप जाके खिड़की को बंद कर दीजिए, জানলাটা বন্ধ করে দিন, खिड़की को बंद कर दीजिए, যেখান থেকে হাওয়া ঢুকছে जहां से हवा आ रहा है আর সমস্ত ভেঙে দিচ্ছে, और सब कुछ तोड़ दे रहा है। আগে জানলা বন্ধ করুন, पहले खिड़की को बंद कीजिए, তারপরে দেখবেন उसके बाद देखेंगे ইজিলি আপনি সব সাজিয়ে নিতে পারবেন। आसानी से आप फिर से सब कुछ सजा ले पाएंगे। আপনি আর আমি, आप और हम আমরা পাপের দরজা খুলে রাখি, हम लोग पाप के दरवाजे को खोल के रखते हैं, অন্যায় দরজা খুলে রাখি, अन्याय के दरवाजे को खोल के रखते আর हैं, যা কিছু আমার জীবনে ঈশ্বরের অথরিটি সব হাঁটকে যায়। और जो कुछ भी हमारे जीवन में परमेश्वर का अधिकार है वो सब कुछ बिखर जाता है। কিন্তু আমি মনে করি আমি সব হ্যান্ডেল করে নেব, लेकिन मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मैं सब कुछ संभाल लूंगा, আমি সব হ্যান্ডেল করে নেব। मैं सब कुछ संभाल लूंगा। আগে পাপের দরজা বন্ধ করে দিন, पहले पाप का दरवाजा को बंद कर আগে दीजिए, পাপের জানলা বন্ধ করে দিন। पहले पाप का खिड़की को बंद कर दीजिए। আপনি জানেন না आपको पता नहीं है, আপনি যিশু নামের অথরিটি ইজিলি ইউজ করতে পারবেন। आप यीशु के नाम के अधिकार को बहुत आसानी से इस्तेमाल कर पाएंगे। হালেলুয়া। हालेलुया। পরিত্রাণের দরজা, परित्राण का या फिर उद्धार का द्वार, আরোগ্যতার দরজা, चंगाई का द्वार, মুক্তির দরজা, छुटकारे के द्वार, যোগানের দরজা, प्रबंध का द्वार, অনুগ্রহের দরজা, अनुग्रह का द्वार, পরিচর্যার দরজা, सेवाई का द्वार, প্রকাশ, प्रकाश, এই সমস্ত দরজার প্রকাশ যিশু। ये हर एक दरवाजा का जो प्रकाश है वो यीशु है। এই সমস্ত অথরিটি আমাদের আছে, ये सब अधिकार हमारे पास है, আমরা জানি না। हम लोग को पता नहीं है, প্লিজ একটু কন্টিনিউ করবি। আমরা জানি না, हम लोग को पता नहीं है, কিন্তু শয়তান ভালো জানে। लेकिन शैतान अच्छी तरीके से जानते हैं। শত্রু বলে शत्रु कहता है এটা অসম্ভব, ये असंभव है, এটা হতে পারে না, ये नहीं हो सकता है, এইতে তুমি হারবে। ये इसमें तुम हार जाओगे। দেখো কত পার্টি পলিটিক্স, देखिए कितना पार्टी पॉलिटिक्स তার है। বন্ধু, उसका दोस्त, আমার শত্রু, मेरा शत्रु, তারা সব এক হয়েছে। और वो सबको एक हो चुके हैं। কিন্তু বাইবেল বলে लेकिन बाइबल कहता है তোমার দক্ষিণে 10,000 জন, तुम्हारे दाहिने ओर 10,000, তোমার বাঁদিকে 10,000 तुम्हारे জন, बाएं ओर 10,000, উহা তোমার নিকটে আসবে না, वो तुम्हारे निकट नहीं आ উহা তোমার पाएंगे, নিকটে আসবে वो না। तुम्हारे निकट नहीं आ যিশু पाएंगे। নামে यीशु के नाम এই में চাবি আছে, ये चाबी है, এটাকে ব্যবহার করা দরকার। इसको इस्तेमाल करना আমরা चाहिए। ব্যবহার করি না, हम लोग इस्तेमाल नहीं करते আমরা हैं, পরিস্থিতিকে ভয় পাই। हम लोग परिस्थिति से डरते हैं। কিন্তু দানিয়েল लेकिन दानियल
যিশুকে বিশ্বাস করেছিল, यीशु को विश्वास किया ঈশ্বরের था, প্রতিজ্ঞাকে বিশ্বাস করেছিল। परमेश्वर का प्रतिज्ञा को সেই विश्वास किया জন্য था। इसी कारण ক্ষুধার্ত সিংহ তার বালিশ হয়েছিল। भूखे शेर जो था उनका तकिया बन चुका था। হালেলুয়া। हालेलुया। আপনি পরিস্থিতিতে তাকান आप परिस्थिति को देखते हैं আর আপনি ভয় পেয়ে যান, और आप डर जाते हैं, আর পরিস্থিতির দিকে না তাকে যে যিশুর দিকে তাকায় और परिस्थिति को नहीं देख के जो यीशु की ओर देखता है তারা সদরক মহেশক অবেদনগর মতন আগুনের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়। वो सदरक मेशक अबेदनगो का जैसा वो आग में घूमता रहता আপনি है। একজন ব্যক্তিকে চেনেন आप एक व्यक्ति को पहचानते हैं যার নাম দাউদ, जिसका नाम दाऊद है, আর দাউদ और दाऊद जो এই है চাবিকাঠি ইউজ করেছিল। ये चाबी को इस्तेमाल किया था। সে কিন্তু আসল আবিষ্কার দেখিয়েছিল। वो असली आविष्कार को दिखाया था। দাউদের যুদ্ধ হচ্ছিল গালিয়াদের সঙ্গে, दाऊद का जो युद्ध था वो गलियत के साथ था, আর এই বিজয় আসলে কিন্তু একটা রহস্য। और ये जो विजय जो है वो असलियत में एक रहस्य है, আর এই রহস্যকে আবিষ্কার করেছিল দাউদ। और ये रहस्य जो है वो दाऊद ने आविष्कार किया था। আপনার পরিস্থিতিতে আপনার প্রত্যেকটা সিচুয়েশন দাউদ হয়। आपका परिस्थिति में आपका हर एक समस्या में वो दाऊद होता है, আর আপনি জানেন আপনার সামনে গালিয়াত দাঁড়িয়ে, और आप जानते हैं कि आपका सामने गलियत खड़ा है। কিন্তু দাউদের আবিষ্কার যদি আজকে শিখে নেন लेकिन दाऊद का आविष्कार यदि आप सीख लेते हैं তাহলে আপনার কাছে আর কোনো সমস্যাই বড় সমস্যা থাকবে না। तो आपके पास कोई भी समस्याएं कुछ भी बड़ा नहीं रहेगा। প্রথম সামুয়েল তার 17 অধ্যায় 45 পদ। पहला सामुएल उसका 17 अध्याय का 45 पद। তখন দাউদ ওই প্যালেস্টিয়াকে কহিলেন, তুমি খড়গ, বর্ষা ও শৌল লিয়া আমার কাছে আসিতেছ, কিন্তু আমি বাহিনীগণের সদাপ্রভু ইসরায়েলের সৈন্যগণের ঈশ্বরের নাম তুমি যাহাকে টিটকারি দিয়াছ তাহারি নামে তোমার নিকটে আসিতেছি। আমেন। दाऊद ने पलिस्ती या फिर गोलियत से कहा, तुम मेरे पास तलवार, वर्षा और भाला चलाने आए हो, किंतु मैं तुम्हारे पास इज़राइल की सेना के परमेश्वर सर्वशक्तिमान यहोवा के नाम पर आया हूँ। तुमने उसके विरुद्ध बुरी बातें कही है। দাউদ পাথর ছোড়ার আগে কিন্তু গালিয়াতকে হারিয়ে দিয়েছিল। दाऊद ने पत्थर फेंकने से पहले ही वो गलियत को हरा चुका था। কিভাবে? कैसे? কারণ দাউদ যার সঙ্গে যুদ্ধ করতে এসেছিল সে কিন্তু যুদ্ধ করার জন্য নানা রকম অস্ত্র নিয়ে এসেছিল। क्योंकि दाऊद के पास जो युद्ध करने के लिए आया था वो दाऊद के विरुद्ध में हर एक प्रकार का अस्त्र लेके आया था। কিন্তু দাউদ लेकिन दाऊद তার কাছে যেটা ছিল, যেই ব্যক্তি আমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে আসছে সে আমার ঈশ্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আসছে, আমার ঈশ্বর নিন্দা নিয়ে আসছে, আর আমি সেই ঈশ্বরকে নিয়ে তার কাছে দাঁড়াচ্ছি। और उनके पास जो हथियार था, उनके पास जो था अस्त्र, वो ऐसे सोचा था, वो ऐसे बोले थे कि वो मेरा विरुद्ध में नहीं लेकिन मेरे परमेश्वर के विरुद्ध में निंदा करके वो मेरा परमेश्वर के विरुद्ध में युद्ध करने आ रहा है। इसी कारण मैं उसके वो मेरे विरुद्ध में नहीं, वो परमेश्वर के विरुद्ध में खड़ा है। আমেন। आमीन। আমি বাইবেল স্কুল খড়গপুরে পড়াতে গেছিলাম, सर बाइबल स्कूल खड़गपुर में वो पढ़ाने गए थे, আর সেখানে একজন স্টুডেন্ট সে ভালো হাই এডুকেটেড, और वहाँ पे एक अच्छा शिक्षित एक स्टूडेंट था, আর আমি দাউদ নিয়ে কথা বলছিলাম। और वे दाऊद के बारे में बोल रहे थे। যখন ব্রেক হয়েছে जब वहाँ पे ब्रेक हुआ তখন ও আমার সঙ্গে এসে কথা বলছিল, तब वो स्टूडेंट सर के साथ आके बात कर रहे थे, আর যা কিছু বলছিল খুব লজিক্যালি কথা। और जो कुछ भी कह रहा था वो बहुत ही लॉजिक बात कर रहा था। বলছে দাউদ যে গালিয়াতকে মেরেছিল वे ऐसे कह रहे थे कि दाऊद जो गलियत को मारा था, এটা কি খুব একটা পাওয়ারফুল স্টোরি? ये क्या एक बहुत ही शक्तिशाली एक घटना है? আমি তার কথা বুঝতে পেরেছিলাম, और मैं उनका बात को समझ पाया था, আর আমি ওনাকে বলছিলাম, और मैं उनसे कह रहा था, নিশ্চয়ই আপনি চিন্তা করছেন যে একটা গুলটি দিয়ে একটা পাথর দিয়ে একটা লোককে মারা খুব সহজ ব্যাপার। आप सोच रहे होंगे कि एक गुल्टी से, गुलेट से, एक पत्थर से एक इंसान को मारना बहुत ही आसान तरीका है। লিগ্যালি এবং সায়েন্টিফিক ভাবে যদি দেখি, হঠাৎই কারোর যদি ঠিক
পয়েন্টে, মাথার কোনো পয়েন্টে একটা ইট যদি মারা হয় সে কিন্তু মরে যাবে। और विज्ञान के अनुसार अगर देखते हैं कि अचानक से अगर कोई पत्थर या फिर ईटा से सिर का एक कोई भी अंश में या फिर पॉइंट में ठीक जगह अगर लगता है तो उनका मृत्यु हो जाता है এটা লিগালি, और ये लीगली है। কিন্তু পাওয়ার কোথায়? लेकिन शक्ति कहाँ है? আপনি জানেন না দাউদ অলরেডি অভিষেক। आपको पता नहीं है कि दाऊद ऑलरेडी वो अभिषेक प्राप्त थे। আর আপনি যদি দাউদের পুরো ঘটনাটা পড়েন না তা আপনি অবাক হয়ে যাবেন। और यदि आप दाऊद के पूरा बारे में पूरा घटना को उस समय अगर पढ़ते तो आप आश्चर्य हो जाएंगे। দাউদ যখন যুদ্ধ করতে যাবে, दाऊद जब युद्ध करने जाएंगे, রাজাকে যখন রিকোয়েস্ট করেছে, राजा को जब विनती किया, একটা ছোট বাচ্চা, एक छोटा बालक, আর তাকে যখন লোহার সরঞ্জামগুলো পরানো হয়েছে, और उनको जब वो हर एक अस्त्र या फिर लोहा का जो भाला था वो सब दिया गया था, पहनाया गया था। আপনি জানেন ও হাঁটতে পর্যন্ত পারছিল না। आपको पता है वो चल भी नहीं पा रहे थे। আর যেই তলোয়ার দেওয়া হয়েছিল, और जो तलवार उनको दिया गया था, ওর সাইজ অনুসারে তলোয়ার দেওয়া হয়েছিল, उनका पूरा साइज के अनुसार, माप के अनुसार तलवार दिया गया था, সেই তলোয়ার তুলতে পারছিল না। और वो तलवार को उठा भी नहीं पा रहे थे। আমি তাকে বলছিলাম এই और मैं ঘটনা, उनसे कह रहा था ये घटने के बारे বলছে में, হ্যাঁ আমি পড়েছি। और वो कह रहे थे कि हाँ मैं पढ़ा हूँ। তাহলে পাওয়ারটা কোথায়? तो शक्ति कहाँ है? যখন সে গালিয়াতের সঙ্গে লড়ছে जब वे गलियत के साथ लड़ रहे थे আর ঈশ্বরের বিষয়গুলো বলছে, और परमेश्वर के बारे में वो कह रहे थे, আমি ঈশ্বরের নাম নিয়ে তোমার কাছে এসেছি, मैं परमेश्वर के नाम को लेके तुम्हारे पास आया আর हूँ। তারপরে পাথর ছুঁড়ে তাকে যখন মেরেছে, और जब वो पत्थर घुमा के वो मारा उसको, তার মাথায় লেগেছে उसका सिर में लगा আর সে পড়ে গেছে, और वो गिर गया। তুমি এতটাই দেখছো तुम इतना ही देख रहे हो আর ঈশ্বরের অভিষেক দেখতে পাচ্ছ না। और परमेश्वर का अभिषेक नहीं देख पा रहे हो। তারপরে লেখা রয়েছে उसके बाद वहां पे लिखा है, গালিয়াতের गलियत का তলোয়ার তুলে तलवार को उठा के আর দাউদ গিয়ে তার মাথা কেটে তার উপরে রেখে দিয়েছিল। और दाऊद जाके उसका सर को काट के धड़ से अलग करके उसका धड़ का ऊपर रख दिया था। আপনি জানেন সেই তলোয়ারটা কত বড়? आपको पता है वो तलवार कितना बड़ा था? যেই দাউদ নিজের তলোয়ার তুলতে পারেনি, গালিয়াদের তলোয়ার তুলে গালিয়াদের গলা কেটে দিয়েছিল। जो दाऊद अपना ही तलवार उठा नहीं पाया, वो गलियत का तलवार को उठा के गलियत का सिर अलग कर दिया। ওখানে যত সেনা ছিল না, वहां पे जितना सेना दल था, যত ক্ষমতাশালী সেনা, जितना क्षमताशील या फिर शक्तिशाली सेना, তাদের ক্ষমতা ছিল না গালিয়াদের তলোয়ার তুলে নেবার। उन लोगों का शक्ति या फिर क्षमता नहीं था कि गलियत का तलवार को उठा पाए। আপনার জীবনে যা কিছু সমস্যা হোক না কেন, आपका जीवन में जो कुछ भी समस्याएं हो, তার থেকেও বেশি পাওয়ারফুল আপনি। उससे भी ज्यादा शक्तिशाली आप हैं। আমেন। आमीन। এটা আপনি জানেন না। और ये आपको पता नहीं है। 6 নম্বর পয়েন্ট छठा पॉइंट এবং শেষ পয়েंट, और अंतिम पॉइंट, আমি এরপরে কিছুক্ষণ প্রার্থনায় যাব। मैं इसके बाद कुछ देर के लिए प्रार्थना में जाऊंगा। যিশু তার নাম আমাদের সঙ্গে ভাগ করেছে। यीशु ने अपना नाम हमारे साथ बांटा है। যোহন 14:13 পদ, यूहन्ना 14 अध्याय का 13वां पद, আর তোমরা আমার নামে যাহা কিছু যাচনা করিবে তা আমি সাধন করিব, যেন পিতা পুত্রের মহিমা হন। और मैं वह सब कुछ करूंगा जो तुम लोग मेरे नाम से मांगोगे, जिससे पुत्र के द्वारा परमपिता महिमावन हो। যিশু শুধু পরিত্রাণ দেননি, यीशु सिर्फ उद्धार नहीं दिया है, তিনি তার নামের কর্তৃত্ব আমাদেরকে দিয়ে দিয়েছেন। उन्होंने हमें अपने नाम के अधिकार को दिया है। আপনি আর আমি সেই অধিকারের মধ্যেই রয়েছি। आप और हम वो उस अधिकार में ही है। আমরা ইউজ করি না, ঠিক কথা। हम लोग इस्तेमाल नहीं करते, वो सही बात है। আমি সিরিয়াসলি একটা কথা বলছি। मैं एक सीरियस बात कहता हूँ। আপনি চিন্তা করুন আপনার জীবনের একটা প্রবলেম, आप सोचिए आप अपना जीवन का एक समस्या को, আর সেই প্রবলেমকে और उस समस्या को এভরিডে সামনে রাখুন हर एक दिन सामने रखिए আর যিশু নামকে ঘোষণা और করুন, यीशु के नाम को घोषणा আর আপনি कीजिए দেখুন और आप देखिए আপনার পাওয়ার কি আছে। आपका शक्ति क्या है। আপনি জানেন না, आपको पता नहीं আমার है। মনে আছে আমার স্ত্রী, मुझे पता सर को पता है कि उनका पत्नी, তার হাতে হঠাৎই আমি দেখছিলাম 3-4 সপ্তাহ ধরে, এখন না আমি বহু আগেকার কথা বলছি, 3-4 সপ্তাহ ধরে ওর হাতে এত বড় একটা টিউমার। वे अभी का बात नहीं कह रहे, बहुत पहले का बात कह रहे कि अचानक से वे उनका पत्नी के हाथ में बड़ा एक ट्यूमर देख पाए थे টিউমারটা বাড়ছিল, और ट्यूमर जो था वो बढ़ रहा था।
প্রায় 2-3 সপ্তাহ গেছে টিউমার বাড়তে রয়েছে। और वो 2-3 हफ्ता बीत चुका, वो ट्यूमर बढ़ते ही जा रहा था। আপনি জানেন না आपको पता नहीं है, আমরা রেগুলার প্রার্থনায় বসি, हम लोग हर दिन प्रार्थना में बैठते ঈশ্বরের हैं, বাক্য দেখি। परमेश्वर का वचन देखते हैं। একদিন ওর মা লিওন আর পিউকে বললো তোমরা হাত রেখে প্রার্থনা করো। एक दिन उनका पत्नी अपना बेटा बेटी को, लियोन पियो को बोला कि तुम लोग हाथ रख के वहां पे प्रार्थना करो। প্রার্থনা করেছে। प्रार्थना किया। পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই দেখছে টিউমার পুরো শেষ। दूसरा दिन नींद से जाग के ही वो देखा कि उनके हाथ में ट्यूमर पूरा खत्म हो चुका है, আপনি चल चुका জানেন है। না আপনার পাওয়ার কি? आपको पता नहीं आपका पावर क्या है। আপনি সিচুয়েশনের সঙ্গে কথা বলেন না, आप परिस्थिति के साथ बातें नहीं करते আপনি हैं। সিচুয়েশন নিয়ে চিন্তায় বসেন। आप परिस्थिति को लेके चिंता में पड़ जाते আপনি हैं। পরিস্থিতিকে নিয়ে ভাবতে শুরু করেন। आप परिस्थिति को लेके सोच में गिर जाते हैं। আপনি জানেন চিন্তা কাকে বলে? आपको पता है चिंता किसको कहता है? আপনি যেই সমস্যা নিয়ে চিন্তায় বসছেন তার মানে আপনার সহযোগী হচ্ছে শয়তান। आप जो चिंता को लेके आप बैठ रहे हैं, सोच में बैठ रहे हैं, आपके साथ सहभागिता में शैतान आपके साथ बैठ रहा है। আমার এখানে একটা মেয়ে আছে, यहाँ पे सर का एक बेटी है, তার হাজবেন্ডের কিছু প্রবলেম, उनका पति का कुछ प्रॉब्लम था আর সে और वे রোজ এসে আমাকে বলতো, हर दिन आके सर से कहता था, স্যার আমি জানো তো আমি বসে রয়েছি, আমি শিওর আমার হাজবেন্ড কিছু করছে। सर आपको पता है मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मुझे लग रहा है, मैं जानती हूँ कि मेरा पति कुछ ना कुछ कर रहा है। আমি বসে রয়েছি, मैं बैठ के हूँ, আমার মনে হচ্ছে ও মনে হয় ফোন করছে, मुझे लग रहा है कि वो फोन कर रहा है, আমার মনে হচ্ছে ও মনে হয় মদের দোকানে চলে গেছে। मुझे लग रहा है कि वो दारू का दुकान में चला गया है। তুমি যখন বসে চিন্তা করছো तुम जब बैठ के सोच रहे हो আর তোমাকে যে বলছে না ও এখন মদের দোকানে চলে গেছে, এখন ফোন করছে, তার নাম হচ্ছে শয়তান। और वो जो तुम्हारे सोच में वो बात कर रहा है कि वो दारू की दुकान में चल गया, फोन कर रहा है, वो है शैतान। আপনার প্রবলেমকে আরো বড় করে দেয়। आपका समस्या को और भी बड़ा कर देता है। এই জন্য চিন্তা না করে প্রবলেমের সঙ্গে কথা বলুন। और इसी कारण चिंता नहीं करके आप अपना समस्या से बात कीजिए। শয়তান, शैतान, প্রবলেম, समस्या, আমি তোমার কাছে ঘোষণা করি मैं तेरे पास घोषित करता हूँ, যিশু নামে সরে যা। यीशु के नाम से दूर हट जा। দেখবেন আপনি, আমি সিরিয়াসলি বলছি, এটা আমার লাইফে বহুবার ঘটেছে। आप देखेंगे ये सर सीरियसली कह रहे हैं कि उनका जीवन में ये बहुत बार हुआ है। আমরা প্রবলেমের সঙ্গে কথা বলি না, हम लोग समस्या से बात नहीं करते আর हैं, শয়তান চায় না আপনি সমস্যার সঙ্গে কথা और বলেন। शैतान चाहता नहीं है कि आप अपना समस्या से बात कीजिए। শয়তান চায় শয়তানের সঙ্গে কথা বলেন। शैतान चाहता है कि आप उनके साथ उसके साथ बात कीजिए। ভুক্তভোগীর মতন জীবনযাপন বন্ধ করুন। और एक पीड़ितों की तरह या फिर आप भोग कर रहे हैं उसकी तरह जीवन को बिताना, दौड़ाना बंद कीजिए। আহারে, রিপিট, আহারে, अरे কি দুঃখজনক চোখ, মায়া মায়া চোখ। क्या दुख का जैसा ক্যামেরা একটু দেখাও, মায়া মায়া চোখ, মায়া মায়া চোখ করো। হ্যাঁ, গুড, মায়া মায়া চোখ। दुख का जैसा आंख है। লোক দেখলে না আরো বেশি যেন আমার দুঃখ নেমে আসে। लोगों को देखने से मेरा दुख और भी प्रकाशित होता है। আপনার অভ্যাস হয়ে গেছে বাঁধনে থাকা, आपका हैबिट हो चुका है कि आप बंधन में रहे। আপনি বিজয় জীবনযাপন বোঝেন না, आप विजय में जीवन बिताना नहीं समझते আপনি हैं। হ্যাবিট করে নিয়েছেন, आप हैबिट बना चुके हैं उसको। আপনার কাঁদা স্বভাব হয়ে গেছে। आपका रोने का स्वभाव बन चुका है। সরি, सॉरी, আমি একটু স্ট্রেট বলছি, मैं थोड़ा सीधी तरीके से बोल रहा আপনার हूँ। স্বভাব হয়ে গেছে কাঁদা। आपका स्वभाव हो चुका है रोना। আপনি কাঁদতে ভালোবাসেন, आप रोना अच्छा, आपको रोना अच्छा लगता है। আপনি শুধুমাত্র ঈশ্বরের বিরুদ্ধেই কথা বলতে পারেন, आप सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के विरोध में बातें कर सकते हैं। আপনি ঈশ্বরের হয়ে শয়তানের বিরুদ্ধে কথা বলতে পারেন आप না। परमेश्वर के हो के शैतान के विरोध में बात नहीं कर ওই सकते। জন্য আপনি সবসময় দুঃখের মতন জীবন যাপন করেন। और इसी कारण आप हर एक समय दुख में अपना जीवन को बिताते हैं। অবশ্যই একজন খ্রিস্টান হিসেবে আপনি প্রার্থনা করেন, हाँ, एक क्रिश्चियन के अनुযায়ী आप प्रार्थना करते हैं, কিন্তু আদৌ কি সেই প্রার্থনা প্রার্থনার মতো নয়। लेकिन वो प्रार्थना क्या असलियत में प्रार्थना के तरह ही होता है? আমরা কোশ্চেন করি, हम लोग सवाल करते हैं, প্রভু प्रभु তুমি কি আমাকে সাহায্য করতে পারো? तुम क्या मुझे सहायता कर सकते हो?
কিন্তু আমরা ভুলে যাই যিশু অলরেডি আমাদেরকে তার নামের কর্তৃত্ব দিয়ে দিয়েছে। लेकिन हम लोग भूल जाते हैं कि यीशु ने ऑलरेडी हमें उनके नाम के अधिकार को दे दिया আমার है। কাছে অথরিটি আছে। मेरे पास अधिकार আমি है। যিশুকে কোশ্চেন না করে আমি ডাইরেক্ট প্রবলেমের সঙ্গে কথা বলতে পারি। मैं यीशु को सवाल नहीं करके इस समस्या से डायरेक्टली बात कर सकता हूँ। আপনাকে এখন উচিত পরাজয়ের কথা বলা বন্ধ করা। आपको अभी जो उचित है वो पराजित या फिर हारने वाला बात को बंद करना चाहिए। আমেন। आमीन। দেখবেন আপনি সমস্যায় পড়লে आप देखेंगे जब आप समस्या में पड़ते हैं তখন আপনি ঈশ্বরের লোকদের ডাকেন না, तब आप परमेश्वर के लोगों को नहीं बुलाते हैं। আপনি তাকে ডাকেন যার সঙ্গে ওই প্রবলেম নিয়ে কথা বলতে পারবেন। তাকে ডাকেন, গরম গরম চা বানান, সিঙ্গারা আনান আর জমিয়ে বসে প্রবলেমটাকে বাড়ান। आप उनको बुलाते हैं जिनके साथ उस समस्या को लेके बात कर सकते हैं, चाय बना के समोसा ला के गरम गरम, और उस समस्या को और भी आप बड़े ओर से बात करके बढ़ा सके। এর বড় এক্সাম্পল আমি আরো দিতে পারি, দুজন গায়কের নাম। और इसका बड़ा उदाहरण मैं और भी आसान तरीके से दिखा सकता हूँ। दो सिंगर के नाम, একজন হলো কিশোর কুমার एक है किशोर कुमार আর একজন হলো অরিজিৎ সিং। और एक है अरिजीत सिंह। এখন নিয়ম হয়ে গেছে, अभी नियम हो चुका है, কোথাও কিছু নেই, कहीं भी कुछ नहीं है। ঘরে ব্লু লাইট জ্বালাবে, घर में ब्लू लाइट को जलाएंगे, অন্ধকার করে দিবে। अंधेरा कर देगा, বউ এসে জিজ্ঞাসা করছে আরে কি হয়েছে, और पत्नी आके पूछेंगे कि क्या हुआ। একটা স্যাড সং শুনবো। एक दुख भरा एक गाना सुनूंगा। গান चालिए दिल, गाना चला दिया আর পুরো অন্ধকার, और पूरा अंधेरा है, ঘরে শুয়ে শুয়ে কাঁদছে। घर में सो सो के रो रहा है। বউ এসে জিজ্ঞাসা করছে पत्नी यहाँ से आके पूछ रही है কি হয়েছে, কাঁদছো কেন? क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो। না আমার খুব দুঃখ। नहीं, मेरा बहुत दुख है। আরে দুঃখটা কিসের? अरे दुख क्या चीज लेके है। সকালে মাছের পাতুরি করে দিলাম। सुबह मछली का पाथुरी बोल। पाथुरी बना ली। ইলিশ মাছের ঝোল করে দিলাম। हिलसा मछली का झोल बना दिए, খাসির মাংস বানিয়ে দিলাম। खस्सी का मांस बना दिए, তখন তো বেশ জমিয়ে খেলে। और तब तो बहुत अच्छे तरीके से खा लिए। না, দিনটাকে আরো ভালো করার জন্য আমি কি করেছি, স্যাড সং শুনছি। नहीं, दिन को और अच्छा बनाने के लिए मैं थोड़ा दुख भरा गाना सुन रहा हूँ। আপনি জানেন আপনি যা বুনবেন তাই কিন্তু উঠবে। आपको पता है आप जो बोएंगे वही आप काटेंगे। আপনি আপনার জীবনে যা কিছু বুনবেন, आप अपना जीवन में जो कुछ भी बोएंगे, আপনি প্রবলেমকে বেশি প্রাধান্য দিলে আপনার জীবনে প্রবলেম বড় হবে। आप समस्या को ज्यादा अगर प्राधान्य देंगे अपना जीवन में तो समस्या आपका जीवन में बढ़ेगा। অনেকে আমাকে বলে আজকে চার্চে আসতে পারছি না, আমার ঘরে অনেক বড় সমস্যা। बहुत को ऐसे कहते कि आज कलीसिया में नहीं आ पा रहा हूँ क्योंकि मेरा घर में बहुत बड़ा समस्या है। আপনি সমস্যাকে সময় দিচ্ছেন, आप समस्या को समय दे रहे हैं, কিন্তু জেনে রাখুন लेकिन याद रखिए যিশু नामेর অথরিটি আপনার কাছে আছে। यीशु का नाम का अधिकार आपके पास है। যিশু নামের অথরিটি আছে, यीशु के नाम का अधिकार है, এই চাবি আছে। ये चाबी है। আপনাকে দুঃখে থাকার জন্য ঈশ্বর সৃষ্টি করেনি। आपको दुख में रहने के लिए परमेश्वर सृष्टि नहीं কি किया है। সংগীতা পড়বেন, भजन संगीता पढ़िए, সেখানে বলছে তোমার চোখে জল যে বেরোয় এটা আমার ইচ্ছা নয়। वहाँ पे लिखा है कि आपका आंख से आंसू निकले ये परमेश्वर का इच्छा नहीं है। আপনার যত প্রিয়জন আছে, आपके जितने प्रिय लोग हैं, যে সব থেকে বেশি ভালোবাসে, जो सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, তার থেকেও বেশি যিশু আপনাকে ভালোবাসে। उससे भी ज्यादा परमेश्वर यीशु आपसे प्यार रखते हैं। হালেলুয়া। हालेलुया। আপনার কল্পনার বাইরে। आपके सोच से परे। সেই জন্য যিশু কখনোই চায় না আপনি হারা ব্যক্তির মতন জীবন যাপন করুন। इसलिए यीशु कभी नहीं चाहते कि आप एक हारे हुए इंसान के तरह से जीवन बिताए। আমেন। आमीन। আমাকে অনেকে প্রশ্ন করে এত ক্যাফেতে যান কেন স্যার আর ম্যাম? बहुत कोई सर से ऐसा सवाल करते हैं कि इतने कैफे में सर और मैम आप लोग क्यों जाते हैं। আপনারা তো ঘরেই কফি বানিয়ে খেতে পারেন। आप लोग तो घर में बैठ के कॉफी बना के पी सकते একই हैं। ঘরে দুজনে থাকেন, एक ही घर में तो दोनों रहते हैं एक साथ, তবুও ক্যাফেতে যেতে হবে। फिर भी कैफे में जाना जरूरत है। যিশু আমাদের জন্য এদেন উদ্যান বানিয়েছে, আমাদেরকে রেখেছে, यीशु আমরা आनंद করব। यीशु हमारे लिए एदन उद्यान का बगीचे को बनाए हैं और हम वहाँ पे हम लोग को रखा गया है, हम वहाँ पे आनंद करेंगे। আপনি যদি দেখেন ওটা খারাপ জায়গা, आप यदि वो देखते कि वो खराब जगह है, আপনার জন্য খারাপ। आपके लिए वो खराब है। কিন্তু যদি দেখেন ঈশ্বর দ্বারা সৃষ্টি জায়গা, আমি আনন্দ করতে এসেছি, তাহলে আপনি আপনার জীবনে আনন্দ করবেন। लेकिन आप यदि ऐसे देखते कि परमेश्वर के सृष्टि के किया हुआ जगह है तो मैं यहाँ पे आनंद करूंगा, तो आपके जीवन में आनंद ही रहेगा। আমরা পরিস্থিতিকে एक्सेप्ट করি, हम लोग परिस्थिति को ग्रहण करते हैं, আমরা যিশু নামকে एक्सेप्ट করি না। हम लोग यीशु के नाम को ग्रहण नहीं करते। আমরা বাইবেল জানি, हम लोग बाइबल जानते हैं, স্টোরিগুলো জানি,
हर एक घटना को আমরা जानते हैं। एग्जाम्पल দিই। हम लोग उदाहरण देते हैं। শদ্রক মেশক অবেদনাগো शद्रक मेशक अबेदनगो আগুনে জ্বলেনি, आग में नहीं जला, কিন্তু আমি আগুনে জ্বলছি। लेकिन मैं आग में जल रहा তারা हूँ। আগুনের দিকে তাকায়নি, তারা ঈশ্বরের দিকে তাকিয়েছিল। वो आग को नहीं देखे थे, लेकिन वो परमेश्वर को देखे थे। আপনি আগুনের দিকে তাকাচ্ছেন, आप आग को देख रहे हैं। জেনে রাখুন याद रखिए, আপনি এমন ঈশ্বরকে জানেন, आप ऐसा परमेश्वर को जानते আপনি हैं। এমন ঈশ্বরকে জানেন आप ऐसा परमेश्वर को যে जानते हैं আগুনকেও ফুল করে দিতে পারে। आग को भी फूल बना सकते हैं। হালেলুয়া, हालेलुया, হালেলুয়া। हालेलुया। আসি আমরা উঠে দাঁড়াবো এই সময়। आइए